प्यूरिटन काल की एक चुड़ैल का वर्णन करते हुए इस चुड़ैल को समुद्र में ले जाया गया और एक अंधेरी रात में डुबा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उसके बच्चों को उससे छीन लिया गया था और एक भविष्यवाणी में कहा गया है कि वह दूसरों के बच्चों का दावा करने के लिए फिर से उठेगी। फिर दृश्य सारा नाम की एक महिला पर आ जाता है जिसे एक नौकायन नाव के मलबे के बीच बहते हुए पाया गया है और उसे तटरक्षक बल द्वारा बचाया जाता है। सारा अपनी 2 बेटियों के साथ पुलिस हिरासत में है, जहां जासूस क्लार्कसन उससे पूछताछ करता है। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित सारा उनकी स्थिति के बारे में पूछती है और क्लार्कसन उसे आश्वस्त करता है कि वे सुरक्षित है। क्लार्कसन सारा को उस दिन की घटनाओं को समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सारा यह कहकर जवाब देती है कि बुराई को रहने के लिए एक भौतिक रूप की आवश्यकता होती है और उनके मामले में वह रूप नाव थी। हालांकि वह जहाज पर जो कुछ हुआ उसे पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए संघर्ष करती है। उसकी अनिच्छा के बावजूद क्लार्कसन उसे अपनी कहानी साझा करने के लिए कहता है, जिससे सारा घटनाओं को फिर से बताने के लिए प्रेरित होती है। कहानी 4 महीने पहले की है, जब तटरक्षक बल को मैरी नाम की एक पुरानी परित्यक्त नाव मिलती है। मर्लिन नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में एक दल जहाज की जांच करता है। अंदर की खोज करते समय उन्हें एक केबिन से आती हुई आवाज सुनाई देती है। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो अचानक उन पर अंदर से कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है। सारा के पति डेविड एक पर्यटक नौका के लिए पतवार चलाने वाले के रूप में काम करते हैं। वह अपने दोस्त माइक के साथ एक बोटयार्ड में जाता है जहां एक नाव की नीलामी होने वाली होती है। डेविड मैरी नामक एक विशेष नाव को देखता है और उससे तुरंत लगाव महसूस करता है, जिसके कारण वह सहज रूप से नाव खरीदने का फैसला करता है। नाव खरीदने के बाद डेविड अपनी पत्नी सारा और उनकी 2 बेटियों लिंडसे और मैरी को अपने नए अधिग्रहण को देखने के लिए आमंत्रित करता है। सारा उसके निर्णय पर अपनी असहमति व्यक्त करती है, लेकिन डेविड समझाता है कि वह एक नाव का मालिक बनना चाहता है ताकि उसे अपना पूरा जीवन काम न करना पड़े। वह नाव को पारिवारिक यात्राओं के लिए एक जहाज में बदलने की कल्पना करता है। जवाब में सारा बताती है कि नाव को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी। बाद में डेविड सारा के सामने पश्चाताप व्यक्त करता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसे निर्णय लेने से पहले उससे परामर्श करना चाहिए था। उसे नाव खरीदने के लिए महसूस किए गए प्रबल आवेग को समझाना मुश्किल लगता है। अंत में सारा डेविड की योजनाओं के लिए सहमति देती है, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। अगले दिन परिवार जहाज को बहाल करने के लिए सहयोग करता है, जिसमें लिंडसे के प्रेमी माइक और टॉमी से सहायता प्राप्त होती है। वे नाव पर शराब की बोतल फोड़कर पारंपरिक लॉन्चिंग समारोह करके बहाली के सफल समापन का जश्न मनाते हैं। जैसे जैसे रात होती है, डेविड अगली सुबह बरमूडा के लिए रवाना होने की अपनी योजना की घोषणा करता है। हालांकि डेविड के पूर्व बॉस जे उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, चेतावनी देते हैं कि बरमूडा एक सुरक्षित गंतव्य नहीं है। वह जहाज के बारे में चिंता व्यक्त करता है, सुझाव देता है कि यह प्रेतवादित लगता है और उल्लेख करता है कि पिछले मालिक रहस्यमय तरीके से समुद्र में गायब हो गए थे। जे की चेतावनियों के बावजूद डेविड उसकी सलाह को नजरअंदाज करने का फैसला करता है। बाद में जब परिवार जहाज के सामने तस्वीरें लेता है तो टॉमी को उसमें से अचानक रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। हालांकि उसे डर का एहसास होता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करना पसंद करता है। उस शाम जब सारा मैरी को बिस्तर पर लिटा रही होती है तो वह बाहर एक अजीब सी आवाज सुनकर चौंक जाती है। वह सावधानी से खिड़की के पास जाती है और मैरी से मिलती जुलती एक आकृति को देखती है। हालांकि जब सुबह होती है तो सारा को पता चलता है कि यह महज एक ज्वलंत सपना था। अगले दिन परिवार बरमूडा की यात्रा पर निकल पड़ता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे एक साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। बाद में लिंडसे डिनर प्लान पर चर्चा करने के लिए सारा के पास जाती है और यात्रा के बारे में जे की चेतावनियों का जिक्र करती है। सारा लिंडसे को आश्वस्त करती है, जे की चिंताओं को कम करके आकती है और उन्हें उसके नशे के कारण बताती है। इस बातचीत के बाद सारा मैरी की जांच करती है और अपने कमरे को चित्रों से भरा हुआ पाकर हैरान हो जाती है। कलाकृतियों के बीच सारा एक महिला का अजीबोगरीब चित्र देखती है। उस रात डेविड को एक महिला के बारे में एक परेशान करने वाला सपना आता है, जो उसे अचानक जगा देता है। अपने डर को दूर करने की कोशिश करते हुए वह देखता है कि जहाज रास्ते से भटक गया है। वह जांच करने के लिए डेक पर जाता है और टॉमी को वहां अशुभ रूप से खरा पाता है। जब डेविड टॉमी से पूछता है कि लंगर क्यों उठाया गया था, तो टॉमी रहस्यमय तरीके से जवाब देता है कि वह चाहती है कि वे अपनी यात्रा जारी रखें। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में
टॉमी अचानक आक्रामक हो जाता है और डेविड पर हमला करता है। डेविड खुद का बचाव करने में कामयाब हो जाता है और टॉमी को वश में कर लेता है। इस घटना के बाद डेविड ने फैसला किया कि टॉमी को अबाको द्वीप पर एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराया जाना चाहिए। डेविड और सारा इस घटना को परिवार के बाकी सदस्यों से गुप्त रखने के लिए सहमत है, जिससे तनाव बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में लौटते हुए जासूस क्लार्कसन सारा से माइक के साथ उसके संबंध के बारे में पूछताछ करता है। सारा का कहना है कि माइक डेविड के छोटे भाई की तरह था। क्लार्कसन संदिग्ध दिखाई देता है और सारा को चेतावनी देता है कि अगर वह अपनी बेटियों को फिर से देखना चाहती है तो उसे एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण देना होगा। क्लार्कसन के जाने के बाद सारा कमरे में लगे कैमरे को ध्यान से देखती है। इस बीच कहानी वापस जहाज पर आ जाती है। सारा रहस्यमयी आकृतियों, भयानक आवाजों और भूतिया मुठभेड़ों से जुड़ी कई भयानक घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर देती है। आखिरकार यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाज पर एक चुड़ैल की आत्मा का वास है जो अपने खोए हुए बच्चों को वापस पाने की कोशिश कर रही है। परिवार डरावने चक्र में फंस जाता है। बरमूडा के पास पहुंचने पर चुड़ैल का प्रभाव और भी मजबूत होता जाता है। अगली सुबह जब नायक एक इंटरनेट डिवाइस सेट कर रहा होता है, मैरी नाम की एक लड़की दूसरी लड़की लिंडसे से उसकी गर्दन पर निशान के बारे में पूछती है। लिंडसे सवाल को टाल देती है और टॉमी नाम के किसी व्यक्ति को संदेश भेजना शुरू कर देती है। अचानक लिंडसे को लगता है कि उसकी गर्दन पर सनसनी होती है और यह मानते हुए कि यह मैरी थी, वह चारों ओर देखती है, लेकिन बाद में वहां कोई नहीं पाती है। डेविड नायक को बताता है कि टॉमी, जिस व्यक्ति को लिंडसे संदेश भेज रही थी, उसकी पिछली रात आत्महत्या से मृत्यु हो गई है, जिससे उन दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जबकि परिवार इकट्ठा होता है, मैरी अचानक कहती है कि वे एक महिला के लिए रात का खाना तैयार करना भूल गए थे। लिंडसे उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैरी का एक काल्पनिक दोस्त है, जिससे वह रात में अप्रत्याशित रूप से बात करती है। फिर मैरी लिंडसे के चेहरे पर एक गिलास तोड़ देती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। डेविड बाद में उस रात मैरी के कमरे में एक जल्लाद का चित्र पाकर उसे फटकार लगाता है। मुख्य पात्र को लगता है कि कोई उनके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह डर जाती है और शांत होने के लिए वह बाथरूम जाती है, जहां रोशनी टिमटिमाने लगती है और उसे लगता है कि कोई मौजूद है। वह बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। जब वह बाहर निकलती है तो उसे फर्श पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो उसे जहाज के डेक पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। जबकि मुख्य पात्र सुनती है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है और अचानक उस पर हमला होता है। सौभाग्य से माइक नाम का एक आदमी उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है। इस घटना से हिल जाती है। मुख्य पात्र डेविड को बताता है कि कुछ गड़बड़ है और सुझाव देता है कि उन्हें वापस लौटने पर विचार करना चाहिए। हालांकि डेविड जोर देकर कहता है कि वे वापस लौटने से बहुत दूर है, भले ही वे चाहते हो। जब मुख्य पात्र यह विश्वास व्यक्त करता है कि जहाज शापित है, डेविड क्रोधित हो जाता है, गर्व से दावा करता है कि एक महिला ने उसे इसे बाहर निकालने में मदद की थी। बाद में नायक डेविड से पूछता है कि क्या उसे कोई सपना आ रहा है, लेकिन वह चुप रहता है और बस इतना कहता है कि वे अगली सुबह हैमिल्टन पहुंचेंगे। नायक और डेविड दोनों स्वतंत्र रूप से नाव के इतिहास की खोज करते हैं और पाते हैं कि इसके पिछले मालिक समान गंतव्य के समान यात्राओं के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। यह स्पष्ट हो जाता है कि नाव में एक चुड़ैल की आत्मा का वास हो सकता है, जो अपने बच्चों को वापस पाने की कोशिश कर रही है, जो डूब गए थे क्योंकि उनका जहाज बरमूडा क्षेत्र में प्रवेश करता है। डेविड माइक नाम के एक व्यक्ति को अपना रास्ता बदलने का निर्देश देता है। वह फिर नायक सारा से बात करने के लिए डेक के नीचे जाता है, जो उसे अपने द्वारा एकत्र किए गए सबूत पेश करती है और जोर देकर कहती है कि जे नाम का व्यक्ति सही था। वह तर्क देती है कि उन्हें यहां नहीं आना चाहिए था, क्योंकि एक चुड़ैल को नाव पर सवार सभी लोगों को मारने के लिए जाना जाता है और अब वे भी खतरे में है। जहाज पर वापस आकर डेविड सारा को सूचित करता है कि उनका जहाज पिछले मालिक के जहाज के समान गंतव्य की ओर जा रहा है। उसी समय लिंडवाई नाम की एक लड़की उनके पास आती है और चिंता व्यक्त करती है कि मैरी नाम की लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है। वे पाते हैं कि मैरी पूरी तरह से बेहोश है, जिसके कारण डेविड माइक को मेरे कॉल भेजने का निर्देश देता है। जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तब डेविड डेक के ऊपर जाता है और पाता है कि पाल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अचानक माइक डेविड पर हमला करता है, लेकिन सारा उसकी सहायता करने के लिए दौड़ती है। डेविड माइक को धक्का देकर उसे वश में करने में सफल हो जाता है।
बेहोश कर दिया और उसे एक केबिन में बंद कर दिया। अगले दिन उन्हें पता चला कि माइक ने ईंधन टैंक में पाल को नष्ट करके और सैटेलाइट फोन को पानी में फेंक कर जहाज को नुकसान पहुंचाया है। डेविड ने माइक का सामना किया, जिसने खुलासा किया कि वह मानता है कि वह और वह सब कुछ जिसे वह प्यार करता है अब चुड़ैल का है। डेविड ने उसे शांत रहने का आग्रह किया, लेकिन माइक ने जोर देकर कहा कि उसे चुड़ैल की आज्ञाओं का पालन करना होगा और बाहर जाने की मांग की, यह सुझाव देते हुए कि डेविड को चुड़ैल को उन्हें डुबाने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि डेविड अपने फ्लेयर गन को लोड करने की तैयारी करता है। वह एक शोर सुनता है और जांच करने जाता है। वह पानी में एक छायादार आकृति देखता है। इस बीच कोई माइक के केबिन का दरवाजा खोलता है और लिंडसे नाम की लड़की को जगाता है, जो सेंट है। यह देखकर चौंक जाती है कि यह टॉमी नाम का एक लड़का है। लिंडसे टॉमी का पीछा करना शुरू कर देती है और खुद को बांधकर रखती है और असहाय होकर देखती है कि माइक डेविड को पानी में फेंक देता है। वह सारा के साथ भी ऐसा ही करने की तैयारी करता है, लेकिन वह किसी तरह से खुद को मुक्त कर लेती है और जहाज पर वापस चढ़ जाती है। हालांकि सारा माइक पर हमला करती है, लेकिन वह जल्दी ही ऊपरी हाथ हासिल कर लेता है। अचानक डेविड, जो अभी भी जीवित है, प्रकट होता है और माइक पर हार्पून गन से गोली चलाता है, जिससे माइक पानी में गिर जाता है। सारा फिर अपनी बेटियों लिंडसे और मैरी की खोज करने के लिए डेक के नीचे जाती है और अंत में एक केबिन से अपनी बेटी की आवाज सुनती है। वह उन्हें मुक्त करती है और उन्हें पानी में भेजने से पहले लाइफ जैकेट पहनाने में मदद करती है, जबकि डेविड सारा के भागने से पहले नाव को चलाता है। चुड़ैल डेविड पर हमला करती है और उसे एक हताश चाल में मार देती है। सारा चुड़ैल पर फ्लेयर गन चलाती है, जिसके परिणामस्वरूप एक विस्फोट होता है जो नाव को नष्ट कर देता है। एक चुड़ैल द्वारा उस कमरे से शोर सुनने पर जहां सारा को रखा गया था, क्लार्कसन को पता चलता है कि उसे ले जाने वाला अधिकारी मर चुका है और पाता है कि सारा खिड़की से भाग गई है। अंतिम शॉट में पुलिस स्टेशन को एक तूफान में डूबा हुआ दिखाया गया है।